हेलो गाइस, वेलकम टू द यूनिवर्सल मिस्ट्री चैरो 1111। तो ईद मुबारक आप सभी को। तो आ रही हूँ मैं आपके लिए कलेक्टिव बेस पे रीडिंग लेकर। टॉपिक आपने देखा ही है, आप टॉपिक दिया करें प्लीज़, क्योंकि इससे मुझे थोड़ा इजी हो जाएगा रीडिंग करना। तो आप अपनी टॉपिक जो है सजेस्ट ज़रूर करें मेरे कमेंट बॉक्स में। मैं सबकी कमेंट्स पढ़ती हूँ भाई, आप ज़रा मेरे कमेंट बॉक्स को देखिए, वहाँ मेरा हार्ट भी दिया हुआ होता है। तो प्लीज़ जो भी इस रीडिंग को देखने आए हैं आप कमेंट ज़रूर करें, अच्छी लगती है तो भी करें, और क्या सुधार करना है वो भी करें। क्योंकि मुझे लोगों से कनेक्ट होना बहुत पसंद है। हाँ, थोड़ा टाइम मिलता नहीं है मुझे, क्योंकि मैं बहुत बिज़ी रहती हूँ, फिर भी मैं सोचती हूँ कि आपके लिए रीडिंग ज़रूर करनी है मुझे, क्योंकि आप मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं और फैमिली के बिना कोई रह नहीं सकता है, ये आपको भी पता है। कुछ भी हो जाए फैमिली जो है एक सपोर्ट होती है। तो वैसे ही आप मेरा सपोर्ट है, मैं आपका सपोर्ट हूँ, क्योंकि ये जीवन है, जीवन तो ऐसा ही चलता है। जीवन में हम दोनों कर्म करने आए हैं, आप भी कर्म करने आए हैं, हम भी कर्म करने आए हैं। बस एक दूसरे का साथ लिए, एक दूसरे का साथ देते हुए इस जीवन के पथ पे हम आगे बढ़ेंगे। और हमारा फील्ड तो आप लोगों को गाइड करना ही है। तो बस एज अ हीलर मेरा पर्पस ऑफ लाइफ यही है कि आप लोग की जितनी हेल्प कर सकूं, जितना सपोर्ट कर सकूं, मैं अपने लेवल पे ज़रूर करूं। तो चलिए टॉपिक पे आते हैं। आज का टॉपिक कि आपके पर्सन आप में क्या ढूंढते हैं भाई। आप प्लीज़ टॉपिक सजेस्ट ज़रूर करें, जिससे कि मुझे इजी हो जाए, क्योंकि डेली बेसिस पे रीडिंग ऐसी रीडिंग लेकर आने में टॉपिक इस दिमाग में नहीं आती है कि क्या आपके लिए मैं रीडिंग करूं। और जो ऐसी वैसी रीडिंग करते हो तो आप लोग देखते भी नहीं हैं। आपके काम की होनी चाहिए जहां आपको भी सपोर्ट मिले, लोगों को भी सपोर्ट मिले, यानी कि ऐसे टॉपिक आप मुझे सजेस्ट करें जिससे बहुत सारे लोगों की हेल्प हो जाए, जो सब लोग जानना चाहते हैं। मतलब एज अ एक छोटा सा ग्रुप ही है हम लोगों का चैनल, क्योंकि मेरा चैनल उतना बड़ा नहीं है और लोगों के जैसा। तो मेरे चैनल पे लोग भी बहुत कम है, तो जितना भी है मैं उसी के लिए ग्रैटिट्यूड करती हूँ। और आज का मेरा कार्ड भी देख सकते हैं, हैव एन एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड। तो बस मेरा एटीट्यूड भी ग्रैटिट्यूड वाला है। तो चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन आप में क्या ढूंढते हैं। जितना रेजोनेट हो उतना ही आपका है, बाकी चीज़ें छोड़ देंगे जो चीज़ें आपसे रेजोनेट नहीं करती है। तो टेक इट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। तो आपके पर्सन आप में क्या ढूंढते हैं भाई। बहुत सारे लोग बहुत कुछ ढूंढते हैं, और आप में क्या ढूंढते हैं वही देखने की कोशिश करेंगे। द हेरोफेंट, ओह माय गॉड। मेरे व्यूवर्स जो है ना, रीडिंग देख देख के बहुत स्पिरिचुअल हो गए हैं एंड बहुत फिलोसोफर हो गए हैं। डेफिनेटली मेरे व्यूवर्स बहुत इंटेलिजेंट एंड फिलोसोफर, लाइक ज्ञान देने वाली बातें जो हैं प्रोफेसर जैसी, और आपके पर्सन को पसंद भी आती होगी और नहीं भी आती होगी। तो आपके पर्सन आप में क्या देखते हैं, क्या ढूंढते हैं आपके पर्सन आप में। आर्कएंजल माइकल, प्लीज गाइड मी एंड प्रोवाइड मी एग्जैक्ट एंड करेक्ट मैसेजेस। क्या ढूंढते हैं। तो आपके पर्सन एरीज हो सकते हैं, टॉरस हो सकते हैं। डेफिनेटली एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी स्ट्रांग है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन की एनर्जी स्ट्रांग है। तो आपके पर्सन आप में क्या ढूंढते हैं, देख सकते हैं क्या ढूंढते हैं। आधे आंसर तो मिल ही चुके होंगे आपको, ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं लगती है, क्योंकि इतने टाइम से रीडिंग अगर आप देख रहे हैं तो डेफिनेटली आपके पर्सन जो हैं आप में क्या ढूंढते हैं देख सकते हैं। कार्ड भी,
ओह माय गॉड, क्योंकि एक जगह सन है तो एक जगह मून है। ओह माय गॉड, कैसी रीडिंग होगी? आज की रीडिंग बहुत डीप है, डेप्थ है, लेकिन मुझे शॉर्ट में ही करनी है। अब ऐसे कार्ड, क्योंकि मेजर अरकाना के कार्ड आप देख सकते हैं 1 2 3 4 1 2 3 4 5 कार्ड्स आ गए हैं। 5 कार्ड्स मेजर अरकाना के आ गए हैं। आप सोचिए इस कार्ड को, और जो भी किंग ऑफ पेंटिकल एंड क्वीन ऑफ वैंस आए हैं वो भी बहुत डीप एंड डेप्थ है। इस रीडिंग को डीप रीडिंग है, बहुत ज़्यादा ये मीनिंगफुल रीडिंग है, लेकिन उतना आप देख नहीं सकते टाइम की लिमिटेशन है, टाइम की बाउंड्री है। तो आपके पर्सन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो की एनर्जी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है वो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। कैंसर, पाइसिस भी है, पाइसिस स्ट्रॉन्ग है, और थोड़े बहुत जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, थोड़े बहुत, क्योंकि यहाँ पे मैजिशियन भी है तो थोड़े बहुत जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है। तो आपके पर्सन आप में क्या ढूंढते हैं? तो मैं आज की रीडिंग ऐसे ही करूँगी। तो आपके पर्सन आप में एक बैलेंस ढूंढते हैं, डेफिनेटली बैलेंस ढूंढते हैं, क्योंकि अगर एस्ट्रोलॉजी से हम जाएंगे, क्योंकि सन और मून का भी कार्ड आया है, तो अगर हम एस्ट्रोलॉजी से जाएंगे तो जहाँ आपकी राइजिंग स्टार होते हैं, जहाँ आपका जन्म होता है, जिस राशि में, जिस नक्षत्र में आपका जन्म होता है, उसका वो सन राइजिंग है, यानी आपका लग्न है, और उसके अपोजिट यानी 7th हाउस आपका जो बनता है वो घोर अंधेरी रात है, जो आपके पार्टनर का होता है 7th हाउस। यानी आपका अगर टॉरस में राइजिंग स्टार है, अगर आप टॉरस हैं तो आपके बैलेंस पार्टनर कौन होंगे? तो आपके बैलेंस पार्टनर कौन होंगे? आपके बैलेंस पार्टनर स्कॉर्पियो होंगे, जो आपको बैलेंस कर सके, जो आपके कंपैटिबल हो, जो आप मेड फॉर ईच अदर, जन्मों जन्म के पार्टनर जिसे कह सकते हैं, एक दूसरे के लिए हम बने हैं, वैसा कह सकते हैं। अगर आप वर्गो हैं तो डेफिनेटली आपके जो कंपैटिबल कह सकते हैं, बैलेंस करने वाले, यानी आपकी एनर्जी को अगर कोई बैलेंस कर सकता है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ पाइसिस हो सकते हैं। अगर आप कैप्रिकॉर्न हैं तो डेफिनेटली आपकी कोई एनर्जी को कोई बैलेंस कर सकता है, तो वो कैंसर है, कैंसर साइन वाले। तो आपके पर्सन आप में बैलेंस देखते हैं। अगर उन्हें कोई कंप्लीट कर सकता है, कोई फुलफ़िल कर सकता है, कोई कंपैटिबिलिटी जिसे कह सकते हैं, हर एक लेवल की कंपैटिबिलिटी होती है, क्योंकि जीवन है भाई। आप किसी के साथ मैरिज, कमिटमेंट या फिर लॉन्ग टर्म चलना चाहते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आती है कि आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए। तो जब आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, आप दोनों एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे के वीकनेस को भी एक्सेप्ट करते हैं, और जो वो जैसे हैं, जैसे दिखते हों, जैसे वो आलसी हों या बहुत एनर्जेटिक हों, चाहे वो बहुत लाइट वेट हों या सीरियस हो, या फिर जैसे भी है, आप उन्हें वैसे ही एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि हमारा लाइफ पार्टनर ना हमारे अपोजिट डायरेक्शन वाले ही होते हैं। मीन्स जहाँ सन उगता है वो हम होते हैं, और जो हमें जो घोर अंधेरी रात होती है, हमारी शैडो साइड, जिसे हम परछाई कहते हैं, जिसे हम कहते हैं धर्म पत्नी या धर्मपति, इसलिए कि आपको वो मेड फॉर ईच अदर वाली इस जीवन में कंपैटिबिलिटी, बैलेंस दे सके, आप इस जीवन में बैलेंस रह सके, इस जीवन को बैलेंस कर सके, आप में जो कमियां हैं उसे वो फुलफ़िल कर सके, कंप्लीट फील करा सके आपको। मान लीजिए कि टॉरस हैं, क्योंकि पहला है टॉरस है और यहाँ लियो है। अगर आप लियो हैं तो डेफिनेटली आपका जो बैलेंस पार्टनर होगा वो एक्वेरियस होगा, और अगर आप पाइसिस है तो आपका बैलेंस पार्टनर डेफिनेटली वर्गो होंगे। टॉरस है तो कंपैटिबिलिटी बैलेंस करना, यानी कि आप में जिद है, आप बहुत मटेरियलिस्टिक हैं। अगर टॉरस है तो बहुत लॉयल हैं, आप ट्रस्टवर्दी हैं, फेथफुल है, रिसोर्सफुल है, बहुत वर्कहोलिक है,
बहुत ट्रेडिशनल है एंड डेफिनेटली बहुत मटेरियलिस्टिक है। आप में रोमांस नहीं है, आप में डीपनेस नहीं है, आप में वो जो है एक रोमांस की जो क्वालिटी होती है वो नहीं है। आप बस प्यार का मतलब आप सिर्फ बेड जानते हैं, बेड पे थोड़ा रोमांटिक बातें कर लो एंड फिर जो फिज़िकल सेटिस्फेक्शन है वो काम कर लो एंड बस हो गया, काम हो गया, बस यही प्यार है। तो आपको कौन बैलेंस, आपको कौन प्यार सिखाएगा, आपको कौन प्यार बताएगा कि दुनिया जो है प्यार भी है भाई। इस दुनिया में ऐसा नहीं कि हर एक चीज़ मटेरियलिस्टिक है, हर एक चीज़ जो है इस दुनिया में मटेरियलिस्टिक वे में ही चलती है। हर जगह पैसा ही काम आता है, हर जगह आपका जो है लग्जरियस ही काम आता है, हर जगह आप वर्कहोलिक ही रहेंगे, काम 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 काम। ऐसा जीवन नहीं होता है। जीवन में थोड़ा रेस्ट भी होता है, जीवन में थोड़ा प्लेजर भी होता है, जीवन में थोड़ा डीपनेस भी होता है, जीवन में थोड़ा इमोशंस भी होता है। अगर आप इमोशनल नहीं है, क्योंकि मैंने बोला कि आप रोमांटिक नहीं है, टॉरस हैं, वर्गो हैं, कैप्रिकॉर्न है, ये साइन वाले रोमांटिक नहीं होते हैं। जान लीजिए जो भी रोमांटिक इंसान होते हैं वो हैं कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, ये सब बहुत डीप होते हैं, बहुत प्यार करने वाले इंसान होते हैं, प्यार में तो डूब ही जाते हैं ये। इसीलिए अगर कोई पार्टनर इन्हें छोड़ता है या फिर इन्हें चीट करता है तो ये बहुत डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। जबकि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न ये भी प्यार करते हैं, लेकिन ये फिर गैजेट लेके दिल में चलते हैं कि अगर इन्हें कोई धोखा दिया, चीट किया तो गैजेट लेके दिल में चलेंगे, बदले की भावना रहेगी, भूलेंगे तो कभी नहीं। यही होते हैं कि हम तो डूबेंगे ही सनम, तुम्हें भी लेके डूब जाएंगे। तो ऐसे होते हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी। तो अब इनके कंपैटिबल यानी कि टॉरस के स्कॉर्पियो होंगे, क्योंकि वो बहुत डीप होते हैं, उनकी आइज़ मिस्टीरियस होती है एंड प्यार के मामले में भी बहुत डीप होते हैं जितने। तो अगर उनके इमोशन को कोई संभाल सकता है वो टॉरस अच्छे से संभाल सकता है। अगर वर्गो है तो पाइसेस उन्हें संभाल सकते हैं अच्छे से, अगर कैंसर है तो कैप्रिकॉर्न उन्हें संभाल सकते हैं उनके इमोशंस को, क्योंकि जितने वो इमोशनल होते हैं और कोई साइन वाले संभाल ही नहीं सकते, बैलेंस कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के, बोलते हैं ना एक दिन होता है तो एक रात होता है। तो आप जो हैं वो दिन हैं और सामने वाला यानी आपके जो पार्टनर होंगे वो रात, यानी कि जो आपकी सैडो चीज़ें हैं उसे वो फुलफ़िल करेंगे, जो आप में नहीं है वो आपको कंप्लीट करेगी, तभी आप दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर सकते हैं। तो आपके पर्सन जो हैं आप में बैलेंस देखते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ सन है अगर और यहाँ मून है, ये दोनों यिंग और यान की एनर्जी है, एक दूसरे में समा जाने वाली एनर्जी है। अगर आपके पर्सन सन है या आप सन है तो डेफिनेटली एक मून वाली क्वालिटी तो होनी ही चाहिए, क्योंकि जितना आप में सन रिप्रेजेंट करता है आपके एनर्जी को, बोलते हैं ना आग और पानी, तो आग जितना ज़्यादा होगा तो पानी जो है वो तो भाप बन के उड़ ही जाएगा, और पानी अगर ज़्यादा हो गया तो आग तो बुझ ही जाएगा भाई। इसीलिए लाइफ में बैलेंस बहुत ज़रूरी है, और एक पार्टनरशिप में, एक मैरिज में बैलेंस बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम बैलेंस नहीं रहेंगे तो वही होगा जहाँ आग ज़्यादा है, जहाँ पैशन ज़्यादा है, जहाँ डिज़ायर ज़्यादा है, जहाँ मटेरियलिस्टिक चीज़ें ज़्यादा है, वहाँ जो है इमोशंस गायब हो जाते हैं और वो चीज़ें जो है नकली मास्क जैसी दिखती है। यानी इमोशंस नहीं रहेंगे तो वो लस्ट बेस पार्टनरशिप रहेगी, वो फिर एक घर और एक स्पिरिचुअलिटी का तो मज़ा ही नहीं है। अगर आप बहुत इमोशनल हैं, इतने इमोशनल हैं कि आप इमोशन में खुद तो डूब ही रहे हैं, सामने वाले को भी डुबो दे रहे हैं, यानी आग कहीं ना कहीं बुझ गया, आप इतने स्पिरिचुअल हो गए हैं, आप इतने इमोशनल हो गए, हर एक बात पे आपको कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट है, हर एक बात का जवाब चाहिए, जेलस है, बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि इमोशंस में बहुत सारी चीज़ें होती है। तो वहाँ जो आग है, जो पैशन है, जो डिज़ायर है, वो तो बुझ ही जाएगा। तो इस एनर्जी को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है आप दोनों एक स्पिरिचुअल कनेक्शन में हो, क्योंकि यहाँ पे म्यूजिशियन भी मौजूद है एंड हर्मिट भी मौजूद है। तो आपके पर्सन आप में एक स्पिरिचुअलिटी ढूंढते हैं। क्या ढूंढते हैं वो? आपको एक प्रोफेसर, एज अ टीचर देखते हैं, एज अ प्रोफेसर देखते हैं, एक स्पिरिचुअल पर्सन वो आपको देखते हैं। आपको वो अपनी लाइफ में, पर्सनली अपनी लाइफ में ऐसे वो आपको ऐसा मानते हैं कि आप बहुत ज़िद्दी हैं, आप हेल्दी बाउंड्री में रहना पसंद करते हैं, आपके कुछ बिलीफ सिस्टम हैं, आप बहुत ट्रेडिशनल हैं,
आप अपने उसूलों के ख़िलाफ़ कभी नहीं जाते हैं, आप अपनी मर्यादा को कभी भंग नहीं करते हैं। आप बहुत सच्चे पर्सन हैं, बहुत स्पिरिचुअल पर्सन हैं, एंड इसी सच्चाई के दम पे जो भी आपके मोरल वैल्यूज़ है उसे भी आप फॉलो करते हैं। आप जो हैं अपने लिमिटेड बिलीफ सिस्टम को तो जानते हैं, उसके लिए आपको पता है कि आपके लिए हेल्दी क्या है, कौन सा रिश्ता आपके लिए हेल्दी है, कौन सा इंसान आपके लिए हेल्दी है, कौन सी सिचुएशन आपके लिए हेल्दी है। तो आप हेल्दी बाउंड्री बनाना जानते हैं। आप जिद्दी हैं किसी भी गोल को अचीव करने के लिए। उन्हें ऐसा लगता है, आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप बहुत टैलेंटेड हैं, मल्टीपल टैलेंटेड हैं। अगर आप बिजनेस वूमेन हैं या बिजनेस मैन हैं या फिर आप एंटरप्रेन्योर हैं या फिर आप जो भी करते हैं, आपके पर्सन आपकी तरफ फिज़िकली भी अट्रैक्ट होते हैं, बहुत अट्रैक्ट होते हैं। आपके कपड़ों से अट्रैक्ट होते हैं, आपके फिगर से अट्रैक्ट होते हैं, आपकी बातों से अट्रैक्ट होते हैं, आपके फेस से अट्रैक्ट होते हैं, आपके एटीट्यूड से ये अट्रैक्ट होते हैं। और जो भी करते हैं, जैसे भी करते हैं, इस पर्सन को तो बोलते हैं आप किल कर देते हैं, सीधा मार डालते हैं उन्हें, अपनी आँखों से, अपनी बोली से, अपने टैलेंट से, अपने काम से। इस पर्सन को तो सीधा दिल पे ही आप एक नहीं कितनी छुरियाँ चलाते हैं। भले ये पर्सन कैसे भी अपने आप को संभाल ही लेते होंगे, लेकिन उनके दिल और दिमाग में बस और बस आप ही चलते हैं। ऐसा जादू आपने उनके ऊपर किया है जो शायद ही, क्योंकि हो सकते हैं बहुत सारे लोगों ने ऐसा जादू किया है, मैजिशियन के जैसा देखते हैं। उन्हें लगता है कि आप बहुत पावरफुल पर्सनालिटी हैं, बहुत पावरफुल पर्सनालिटी हैं। आप में वो सारे गुण हैं जो एक इंसान में नहीं होते हैं। आप में ताम, दाम, दंड, भेद, ये 4 चीज़ें, ताम, दाम, दंड, भेद वाली जादू है। आप इस दुनिया के हर एक चीज़ को भी अचीव कर सकते हैं। मैं यानी इस लग्जरियस लाइफ में आप जो भी चाहते हैं, क्या चाहते हैं आप इस दुनिया में, क्या चाहते हैं? रुतबा चाहते हैं, पैसा चाहते हैं, घर चाहते हैं, लग्जरियस लाइफ चाहते हैं, सब कुछ आप अचीव कर सकते हैं क्योंकि आपके पास उतना टैलेंट है। आप में एक कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी है, आप बोलने में बहुत अच्छे हैं, बहुत स्मार्ट हैं एंड बहुत इंटेलेक्चुअल हैं, प्रैक्टिकल हैं डेफिनेटली। आप बहुत प्यारे भी हैं, बहुत काइंडनेस, लविंग, केयरिंग भी हैं आप। अब दूसरों के प्रति आपके दिल में जगह है। आप लोगों से जो है इमोशनल लेवल पे भी कनेक्ट हो जाते हैं एंड डेफिनेटली इंटेलेक्चुअल लेवल पे भी कनेक्ट हो जाते हैं, एनर्जेटिक लेवल पे भी आप कनेक्ट हो जाते हैं क्योंकि आप में वो स्पार्क है, आप में वो रियलिटी है, आप में वो स्पार्क वाली, लाइट वाली एनर्जी है कि लोगों के बीच जो है आप इजी से कनेक्ट हो जाते हैं। और डेफिनेटली आप बहुत ग्राउंडेड हैं, डाउन टू अर्थ हैं। आपके पास जो भी कुछ है उसका किसी भी नाम मात्र का भी घमंड नहीं है आपके पास, जिसके वजह से लोगों पर आप ऐसा जादू करते हैं, चाहे वो कोई भी हो, चाहे रोड का भिखारी हो या फिर महल में रहने वाला राजा हो, मंत्री हो, जो भी हो, यानी बड़े घर का इंसान हो या फिर एक रोड पर का चलता फिरता आदमी हो, आप सबसे इजी वे में कनेक्ट हो जाते हैं। आपकी एनर्जी ऐसी है, बहुत इजी वे में कनेक्ट हो जाते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि आप तो किसी भी लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर दोगे। काम करने जाओगे तो काम में भी वैसी हूँ, आपको बहुत सारी चीज़ों का नॉलेज है, बहुत सारी चीज़ें जानते होंगे। अगर आप घर में भी रहते हैं तो आप टैलेंट, अच्छा खाना बनाते होंगे, अच्छे आप डिज़ाइनर हो सकते हैं, अच्छे पेंटर हो सकते हैं, यानी कि क्रिएटिविटी बहुत है आप में। आप जो चीज़ ठान लो उसे अचीव करके ही रहोगे क्योंकि आप बहुत ज़िद्दी भी हो, बहुत ज़िद्दी हो। और ये पर्सन जानते हैं कि आप अपनी जिद से कभी नहीं हटोगे, कुछ कर लोगे। मीन्स आपको करने की एक एम्बिशियस नेचर है, बहुत एम्बिशियस है एंड डेफिनेटली आप डिटर्मिनेशन है। मीन्स जो चीज़ चाहिए आपको चाहिए ही चाहिए और वो आप अचीव भी करते हैं क्योंकि आप बहुत प्योर भी हैं और एक अच्छे मैनिफेस्टर हैं। आपकी माइंड, बॉडी एंड सोल अलाइन होती है क्योंकि आप एक दिल से जो है सच्चे हैं, बच्चे हैं और अच्छे मैनिफेस्टर हैं। डिवाइन से आप बहुत इजी वे में कनेक्ट हो जाते हैं, डिवाइन से भी जो चीज़ें चाहते हैं वो आपको सभी लोग, ख़ासतौर से ये पर्सन भी देखते हैं कि आप जो हैं जो चाहते हैं आपके सामने होती है। ऐसा सभी लोगों के साथ नहीं होता है। आप बहुत यूनिक पर्सनालिटी है, बहुत यूनिक, बहुत स्पिरिचुअल होते हैं, इसीलिए आपके पास सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी होता है। जैसे आपके पास क्योंकि लाइक अ टीचर,
इस दुनिया के हर एक चीज़ को आप जानते हैं, हर एक नियम, हर एक कानून, हर एक स्पिरिचुअलिटी के जिसको कहते हैं ना कि हर एक आप स्पिरिचुअलिटी में एंड इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड जिसको कहते हैं उसमें आप अंतर जानते हैं। आप सोल कॉन्शियस भी हैं, बॉडी कॉन्शियस भी हैं, और उस स्पिरिचुअलिटी से यानी कि आप उस गॉड से कनेक्टेड भी हैं। इसीलिए आप एक अच्छे मैनिफेस्टर हैं, जो चाहते हैं वो उसे अचीव करते हैं और बहुत मटेरियलिस्टिक है। एंड डेफिनेटली ये पर्सन आप में एक देखते हैं कि एक लेगेसी आपके साथ क्रिएट की जा सकती है, लाइक अ हस्बैंड जैसा या वाइफ जैसा ये आपको देखते हैं, क्योंकि आप उतनी ही ज़्यादा सेंसुअल हैं, उतनी ही ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं। इनका बस करे तो वो आपको बाहों में ले ले, बहुत सारे लॉट्स ऑफ किसेस करके वो बस क्रिएटिविटी में चले जाएं आपके साथ। रेड हॉट कलर में आपको देख के तो ये पर्सन पागल ही हो जाते हैं। क्या करे वो, आपको वाइफ बना के रखे। वाइफ बना के भी ये 24 घंटा कैसे रखेंगे, काम पर भी तो जाना है, या हस्बैंड बना के कब तक रखेंगे अपनी बाहों में, काम पर भी जाना है। तो वो ढूंढते क्या है वो आप में, वो अब मैं, और यहाँ पे मून की भी एनर्जी है, बहुत ही स्पिरिचुअल, बहुत ग्राउंडेड एंड डेफिनेटली वो देखते हैं कि आप गॉड से तो कनेक्टेड होते ही हैं, लेकिन आप इतने स्पिरिचुअल हो कि आपको जानना जो है, समझना जो है, आपके पर्सन के बस की बात नहीं होती है। आपको वो मिस्ट्री जैसा देखते हैं, क्योंकि डाउट है, इल्यूज़न, एक अलग ही सपनों की दुनिया है उनकी, जो वो समझ नहीं पाते। समझने की कोशिश ज़रूर वो करते हैं, लेकिन नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि आप ऐसे हैं। आप जो हैं बहुत इमोशनल भी हैं, बहुत ग्राउंडेड हैं, बहुत मटेरियलिस्टिक भी हैं, एंड डाउन टू अर्थ हैं। आप में वो सारी चीज़ें हैं जो एक आम इंसान में तो होता ही नहीं है, और अगर होता भी है तो बहुत, बोलते हैं तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं, सजदे सर झुकता है यारा मैं क्या करूं। क्योंकि यहाँ सन है, आप उनके इनर चाइल्ड को हील करते हैं, आपके सोल से ये पर्सन कनेक्टेड है। और यहाँ मैजिशियन है। आप क्या, मैं इतने सारे ऐसे कार्ड हैं तो मैं क्या करूँ। एक यिंग और यांग की एनर्जी तो है ही, एक डिवाइन मस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी है, और मैजिशियन है तो लाइक अ मैनिफेस्टर, लाइक अ डिवाइन सोल, डिवाइन सोल। क्योंकि आपको स्पिरिचुअलिटी के हर एक लेसन अच्छे से पता है, क्या करना चाहिए जीवन में, क्या करना चाहिए सोल के साथ, यानी कि इस जीवन के साथ, इस बॉडी के साथ क्या करना चाहिए, इस सोल के साथ क्या करना चाहिए, और इस कम्युनिटी यानी लोगों के साथ क्या करना चाहिए, सोसाइटी के साथ क्या करना चाहिए, ये सभी चीज़ें पता है आपको। और ये पर्सन फ्लैट हो जाते हैं, इनके पास कोई वर्ड नहीं होता है, कोई वर्ड नहीं होता है। वो समझ भी नहीं पाते हैं कि आप इतने यूनिक कैसे हो सकते हो, आप इतने डिफरेंस कैसे हो सकते हो, आप इतने क्रिएटिव कैसे हो सकते हो, आप इतने ट्रेडिशनल कैसे हो सकते हो, आप इतने बॉसी कैसे हो सकते हो, आप इतने अच्छे मैनिफेस्टर कैसे हो सकते हो भाई। क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं लेकिन उनके लाइफ में होता नहीं है, लेकिन आप में, आप जो चाहते हो वो क्यों होता है, वो क्यों होता है। आप इतने स्पिरिचुअल लेसन कैसे जानते हो, आप तो इतनी एज में कम हो, लेकिन स्पिरिचुअलिटी के मामले में, सोशलाइज होने के मामले में, हर एक चीज़ के मामले में आप आगे हो। और एक वाइफी और एक हस्बैंड के जैसा आप इनके केयर करना भी जानते हो, आप इनके साथ इनको लव करना भी जानते हो, और इनको कैसे खुश करना है वो भी आप जानते हो। इनकी नीड्स को भी पहचानते हो, और इनके दिल के हर एक चीज़ को आप पढ़ लेते हो। समझ नहीं पाते तो वो आप में क्या ढूंढते हैं। आप यहाँ एक तो बैलेंस, आपको मैंने बताया कि आपके पर्सन आप में एक बैलेंस ढूंढते हैं, और वो उन्हें मिलता भी है। एक फादरली फिगर, बैलेंस का मतलब हो गया एक यिंग और यांग की एनर्जी को बैलेंस करना, यानी आप अपने पर्सन को कंप्लीट फील कराते हैं, कंप्लीट फील कराते हैं। एक वाइफ के जैसा, एक हस्बैंड के जैसा वो आपको देखते हैं, और वही ढूंढने की भी कोशिश करते हैं। यानी कि आपके पर्सन, मैं अब क्लियर बोलूँगी, इसलिए क्लियर बोलूँगी, आपसे जितना रेजोनेट हो उतना ही रखेंगे, बाकी चीज़ें छोड़ देंगे। तो मैं जो है, क्योंकि ये रीडिंग बहुत डेप्थ है, डिटेल में है, तो मैं बस थोड़ा कम समय में ही मैं आपको चाहती हूँ कि जो वो आप में ढूंढते हैं वो मैं आपको बता देना चाहती हूँ। वो आप में एक माँ ढूंढते हैं,
एक बैलेंस ढूंढते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि आप माँ के जैसा केयर भी करते हो और उन्हें संभालते भी हो हर एक लेवल पे, चाहे इंटेलेक्चुअल हो, प्रैक्टिकल हो या फिर इमोशनल लेवल पे और स्पिरिचुअल लेवल पे भी आपने इनको बहुत टीच किया है, यानी बहुत कुछ सिखाया है, बहुत सारे लेसन्स आपने इन्हें दिए हैं। तो आप में एक मदरली घर, यानी बोलते हैं ना कि लड़की हो या लड़का हो, आपको एक वाइफी या हस्बैंड मटेरियल जैसा देखते हैं ये। और जब भी आपके ये करीब होते हैं तो एक मदरली, एक फादरली वाइब्स इन्हें आती है, जैसा इन्हें लगता है कि कोई इन्हें कंप्लीट फील कराता है। और जब वो आपसे बातें करते हैं, जब किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहते हैं, चाहे वो वर्क रिलेटेड हो, एजुकेशन रिलेटेड हो, फैमिली रिलेटेड हो या किसी भी टॉपिक पे जब वो आपसे कॉन्वर्सेशन करते हैं तो कहीं ना कहीं आप जो हैं उन्हें अच्छी गाइडेंस देते हैं, अच्छा एडवाइस देते हैं। तो लाइक अ टीचर के जैसा वो कनेक्ट हो जाते हैं। और जब काम की बात आती है, काम के बारे में जब ये डिस्कस करते हैं तो आप जो हैं उन्हें बहुत सपोर्ट करते हैं एंड बहुत ग्राउंडेड रहते हैं उनके साथ, एंड बहुत रिसोर्सफुल रहते हैं अपनी पर्सन के लिए, बहुत रियलिस्टिक रहते हैं, बहुत ट्रस्टवर्दी रहते हैं, विश्वास करते हैं एंड फेथफुल इंसान आपको वो देखते हैं। और में वो वही ढूंढते क्या वो उन्हें फील होता है। और जब ये तो आपके साथ कॉन्वर्सेशन या फीलिंग ग्राउंडनेस वाली, मतलब जब वो आपके करीब होते हैं तो वो फील करते हैं, वो आप में ये भी चीज़ ढूंढते हैं और वो मिलता भी है उनको कि माँ जैसा सपोर्ट कर दिया, फादर जैसा सपोर्ट कर दिया एंड इंटेलेक्चुअल लेवल पे भी सपोर्ट कर दिया। बेड पे वो आपको बहुत लविंग केयरिंग, बेड पे आप बहुत डिज़ायरेबल इंसान हैं, मीन्स उनके हर एक डिज़ायर को फुलफ़िल अगर कोई कर सकता है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ आप हैं। आपके साथ सारे पोजेस को वो ट्राई करना चाहते हैं, सारे सेक्सुअल फैंटेसी को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, क्योंकि आप इतने हॉट हैं, इतने सेक्सी हैं, इतने सेंसुअल हैं, इतने डिज़ायरेबल हैं। अगर उनकी डिज़ायर को कोई कंप्लीट कर सकता है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ आप है, सुबह से लेकर रात और रात से लेकर सुबह, जहाँ ना दिन हो, ना जहाँ दिन की जगह हो, ना जहाँ रात की जगह हो। तो कहीं ना कहीं बेड पे वो आपको डेफिनेटली एक डिज़ायरेबल इंसान के जैसा देखते हैं। फैमिली के साथ, परिवार के साथ लविंग, केयरिंग, कंपैशनेट, लाइक मदरली वाइफ्स आती है, लाइक अ टीचर भी हैं आप इनके, एंड डेफिनेटली वाइफ और हस्बैंड के जैसा वो फील करते हैं कि आप उन्हें वैसे ही प्रोटेक्ट करते हो, सिक्योर करते हो एंड स्टेबल करते हो। आप एक मैजिशियन हो, आपके पास सारे गुण हैं, आप गुणों में सर्वसंपन्न इंसान हो। आप में वो सारी क्वालिटीज़ देखते हैं जो बहुत यूनिक है, जो सब में नहीं होती है। आप में एक मदरली वाली वाइब्स भी है, माँ के जैसा संभालने वाला इंसान, और एक हस्बैंड के जैसा प्रोटेक्ट करने वाली भी वाइब्स है, एक फादर के जैसा प्रोटेक्शन भी देने वाली वाइब्स है, जहाँ आप अपने पर्सन को प्रोटेक्ट, सिक्योर एंड स्टेबल फील कराते हो। आप में वो एक टीचर वाली एडवाइस भी है, एक टीचर वाली गाइडेंस भी है, एक टीचर वाली एंड जो है प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वो आप में देखते हैं। और डेफिनेटली बेड पे तो आप स्पार्क हो, लाइट हो एंड उनकी डिज़ायर को जो एक मैग्नेटिक वे में कोई फुलफ़िल कर सकता है तो वो एक मैजिशियन है, यानी वो आप हो। बहुत डीप रीडिंग है, मैंने बार बार कहा है। तो बस गाइज़, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये मेरी रीडिंग पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो लाइक शेयर ज़रूर करें यार, कम से कम सब्सक्राइब ज़रूर करें, रीडिंग पसंद आती है तो, एंड लाइक करके मुझे मोटिवेट करें। तो अपना काम आप करें, मेरा काम मैं करूँगी। तो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू एंड आई लव यू। थैंक यू सो मच।